हेलो गाइस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक एनालिसिस टूल का, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एंड काफ़ी ज़्यादा इफ़िशिएंट वर्क करता है और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि मार्केट में इतनी सारे स्टॉक लिस्टेड हैं और हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता है जब हमें स्टॉक कोई लेना होता है। जब हमें किसी स्टॉक में बाई करनी होती है तो हम लोग काफ़ी जगह ढूंढते हैं, यूट्यूब पे ढूंढते हैं और सारी जगह ढूंढते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं कि बेस्ट स्टॉक टू बाई। बट सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि आप अपने अकॉर्डिंग रिसर्च कीजिए स्टॉक के बारे में एंड देखिए, फिर खुद रिसर्च करके लीजिए, ना कि जस्ट गूगल पे और यूट्यूब पे सर्च कीजिए। तो अगर आप खुद अपने रिसर्च करके लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एंड आप उस पर एक विश्वास कर सकते हैं। सो ये एक स्टॉक एनालिसिस टूल है स्क्रीनर, जो कि काफ़ी चीज़ें, काफ़ी फैसिलिटीज़ इसमें फ्री हैं, जो कि हम लोग यूज़ करके बहुत अच्छी एनालिसिस कर सकते हैं। और लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स में आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक सर्च कर सकते हैं एग्जैक्ट अभी के टाइम पे, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप जैसा भी स्टॉक ढूंढते होंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक, जो स्टॉक अभी नीचे है, तो ये सारी कंडीशंस, ये सारी जो कंडीशंस है, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं एज अ क्वेरी एंड सर्च कर सकते हैं। तो आपको इतने बड़े लिस्ट में से जो जो आप कंडीशन वहाँ पे लिखेंगे, वो अगर जो जो स्टॉक फुलफिल करेगा, वो स्टॉक का लिस्ट आपके पास सामने आ जाएगा। तो लाइक बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे आप जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे एक स्क्रीन का ऑप्शन होता है ऊपर में। आप अगर स्क्रीन में जाते हैं तो यहाँ पे एक क्रिएट स्क्रीन का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्पेस मिलता है जहाँ पे सर्च क्वेरी कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली ये क्वेरी होता क्या है? तो नॉर्मल तरीके से अगर आप देखें तो एक नॉर्मल यहाँ पे क्वेरी लिखनी है और क्वेरी में क्या यूज़ करना है, क्या रेशियो यूज़ करने हैं, क्या टर्म्स यूज़ करने हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, लाइक मोस्ट यूज्ड कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन सी रेशियोज़ हैं एंड एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कौन-कौन सी रेशियोज़ हैं एंड क्वार्टर पी&एल से रिलेटेड, बैलेंस शीट से रिलेटेड। तो आप लाइक एज़ अ क्वेरी आप अपने जो लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक एनएससी में लिस्टेड है उसको सॉर्ट कर सकते हैं, काफ़ी सॉर्ट कर सकते हैं और फिर आप रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च करने बैठे सारे स्टॉक का तो वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होगा और ऐसे आपको मिलेगा नहीं कि अभी कौन सा स्टॉक, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में है कि ऐसे स्टॉक लेनी चाहिए, लाइक वो अभी 20% लोअर चल रहा है, उसकी आरओसी इतनी होनी चाहिए, वो अभी रिसेंट क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होना चाहिए, वो लार्ज कैप होनी चाहिए या मिड कैप होनी चाहिए। हम जिसके लिए जा रहे होंगे, जो हमारा माइंडसेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ सर्च कर सकते हैं। तो आपको मैं एक-एक क्वेरी लिख के दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग एक छोटा-सा क्वेरी रेडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ जो है, अब एग्ज़ैक्टली प्रॉफ़िट ग्रोथ है क्या? अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्वार्टर पी&एल में, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफ़िट ग्रोथ है क्वार्टर पी&एल के अंदर रिसेंट्स में। तो आप यहाँ पे अगर प्रॉफ़िट ग्रोथ लिखेंगे तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रॉफ़िट ग्रोथ ग्रोथ के बारे में अच्छे से बताया है कि जो ये टर्म है, इस क्वेरी में जो यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 12 मंथ ट्रेलिंग 12th trailing month profit growth, that is profit of last four quarter versus preceding four quarter. So like ये कंपेयर करता है अभी के जो रिसेंट फोर क्वार्टर हैं और उससे पहले के फोर क्वार्टर से। ओके, सो इफ एंड वैल्यू इज इन परसेंट। सो इफ आई राइट ग्रेटर देन 20%, देन ये कंपेयर करेगा कि जो अभी रिसेंट चार क्वार्टर है उससे और पिछले वाले उसके पिछले वाले प्रीसीडिंग चार क्वार्टर से, अगर वो 20% से इंक्रीज हुआ है तो ये एक कंडीशन सेट कर रहे हैं कि वो जो है 20% से ज़्यादा होना चाहिए। 20% से प्रीसीडिंग 4 क्वार्टर्स से जो अभी क्वार्टर है, उससे 20% जो ग्रोथ है ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हम अपने हिसाब से एक कंडीशन सेट कर लिए।
एंड यहाँ पे हम लोग जस्ट एंड लिख के दूसरा क्वेरी लिख सकते हैं, दूसरा कंडीशन सेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्वेरी नहीं कहेंगे, पूरे को क्वेरी कहेंगे। हम लोग यहाँ मल्टीपल कंडीशन सेट कर सकते हैं एंड यूज करके या फिर और यूज करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या यूज करना है ये भी दिखा रहा है, एंड और ग्रेटर देन स्मॉलर देन। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। और उसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं लाइक आरओसी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आरओसी हम लोग यूज़ कर सकते हैं लाइक अगर हमारा मन है कि आरओसी 30 के ऊपर होना चाहिए किसी कंपनी का। अगर प्रॉफिट ग्रोथ मतलब हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं क्वेरी कि प्रॉफिट ग्रोथ 20 से ऊपर होनी चाहिए एंड आरओसी 30 से ऊपर होनी चाहिए। एंड हम लोग एक और लिख लेंगे लाइक डीआईआईस की जो होल्डिंग है वो हम लोग लिख लेंगे कि लाइक 15% से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे हम लोग काफ़ी कंडीशन सेट कर सकते हैं। सो आपकी जो लार्ज नंबर ऑफ लिस्ट है आपके पास एनएससी की, एनएससी में जितनी लिस्टेड है स्टॉक, उसको आप काफ़ी सॉर्ट डाउन कर सकते हैं। फिर आप उस पे रिसर्च कर सकते हैं, एक-एक कंपनी के अंदर जाके रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डीआईआई ऐड कर लिए, आरओसी ऐड कर लिए, प्रॉफिट ग्रोथ ऐड कर लिए, और हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं? हम लोग इतने में देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स आते हैं, कि कितना लिस्ट शो होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर हमें और कुछ भी ऐड करना होगा तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं। हमें जो समझ आ रहा है यहाँ से, अगर नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ से हम एक-एक चीज़ के बारे में लाइक यहाँ से सेल्स ग्रोथ अगर यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे सेल्स लेटेस्ट क्वार्टर के बारे में यहाँ पे एग्ज़ैक्टली दिखाता है कि क्या होता है एंड उसकी वैल्यूज़ किसमें होंगी। सो लाइक दैट हम लोग सारा कुछ ऐड कर सकते हैं। सो एक चीज़ हम लोग और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं लाइक डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई। सो जो लास्ट 52 वीक हाई है उससे हमारा जो स्टॉक है वो लाइक 20% डाउन होना चाहिए तभी हम लेंगे। ऐसा हम एक कंडीशन सेट कर रहे हैं कि अगर वो अपने हाई पे चलेगा तो अभी हम नहीं लेना चाहते, हम वो स्टॉक को प्रीफर कर रहे हैं जो थोड़ा नीचे चले अपने 52 वीक हाई से। तो हम लोग ये भी एक कंडीशन सेट कर दिए। सो अगर यहाँ पे हम लोग क्वेरी को रन करें तो अब देख रहे हैं कि इतने सारे स्टॉक हैं एनएससी में लिस्टेड, बीएसई में लिस्टेड, बट स्टिल हमारे पास हमारा जो एग्जैक्ट कंडीशन है, जो हमारे माइंड में कंडीशन चल रहा है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल जो स्टॉक करता है वो मैं लेना चाहता हूँ। तो ये बहुत एक अच्छा तरीका है कि हम लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं, वहाँ एक क्वेरी लिख सकते हैं डायरेक्टली। और क्वेरी भी लिखना इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, सारी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन है। बस हमें डायरेक्ट क्वेरी लिखनी है और हमारे पास इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स आ गए। और इसके बाद हमें कुछ नहीं करनी है, इसके जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है। अगर आप ये सारी कंडीशन किसी अच्छे लार्ज कैप में लेना चाहते हैं, वो भी यहाँ से आप सॉर्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप सॉर्ट करके लार्ज कैप कर सकते हैं। तो देखेंगे कि जो ऊपर में है ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी आ गई। तो आप देख सकते हैं किसी के बारे में अब आप रिसर्च कर सकते हैं। लाइक हमें अब अभी डिवाइस लैब के बारे में देखना है कि डिवाइस लैब हमारे जो हम सोच रहे थे इसकी फंडामेंटल एनालिसिस कैसी है, एंड और सारी चीज़ें, ये स्टॉक किसके अंडर आती है, इसकी स्टॉक की बिजनेस क्या है। सो ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ से स्क्रीनर में देख सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ग्राफ दिया है और यहाँ पे एक प्रो एंड कॉन्स भी बताता है कि क्या प्रो है एंड क्या कॉन्स है उनके रिलेटेड। सो और आप अपने से भी प्रो एंड कॉन्स फाइंड कर सकते हैं अगर आप इसकी क्वार्टरली रिजल्ट रीड करें। क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे आपको पिछले सारे क्वार्टर का आ जाएगा। तो जैसा कि आप है ऐसा कुछ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी आप एनालाइज कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं इसकी बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं। जैसा कि हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न 15 मोर देन 15 किया था, तो आप देख सकते हैं कि 19% है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ये सारी कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है और वो उसके हिसाब से सॉर्ट करके आपको एक स्मॉल नंबर ऑफ लिस्ट दे देता है। आप इसकी पूरी एनालिसिस लाइक हम देख सकते हैं कि हमारे पास बस 6 स्टॉक दिखा रहा है। हम लोग वन बाय वन भी एक-एक स्टॉक की एनालिसिस कर सकते हैं और हम लोग देख सकते हैं कि हमें किस सेक्टर में जाना है। लाइक ये मेटल सेक्टर है, ये मेडिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर है, ये कॉर्पोरेट आईटी सेक्टर एंड देन इट्स एनर्जी सेक्टर। तो हम लोग सारे देख सकते हैं कि जितने शॉर्ट नंबर ऑफ लिस्ट है उसमें कौन से सेक्टर में हमें एंटर करना है, क्या हमें लेना है। तो ऐसे एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा सकती है हमारी, और एनालिसिस हमारी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो सकती है। सो
गाइस बताइएगा कि ये जो वीडियो है कैसा लगा? आपको इससे कुछ सीखने को मिला कि नहीं? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।